हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी मैथ क्वेस्ट। आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा डेली मिक्स पीवाईक्यू सीरीज़ या पार्ट ये 5 है आज का। ठीक है, और डेली हम इसको कंटिन्यू करेंगे, एक भी दिन ब्रेक नहीं करेंगे। हाँ, मतलब बीच में जैसे कल या परसों मैं 2 दिन के लिए ब्रेक लूँगा। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे मतलब हम कंटिन्यू करेंगे, भले हम 15 to 16 क्वेश्चन करेंगे डेली। हाँ, एक अपने माइंड सेट को रखेंगे कि हमको डेली इतना अटैम्प्ट करना है, और मैं वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, ताकि मतलब सारे जो क्वेश्चन होंगे वो डाइवर्सिफाइड होंगे, ताकि हर टॉपिक को टच करो आप। ठीक है, डेली। ठीक है, इस तरह से क्या होगा कि आपके दिमाग में मिक्स क्वेश्चन करने की आदत डल जाएगी। ठीक है, अभी कुछ लोग क्या करते हैं कि पर्टिकुलर एक टॉपिक से उठा लेंगे, उसी को सॉल्व करेंगे। इससे क्या होता है कि आपकी आदत होती है कि एक टॉपिक का क्वेश्चन आएगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी अगर दूसरे टॉपिक टॉपिक का आ जाएगा, तो आपकी जो एक्यूरेसी, आपकी स्पीड जो है वो कम हो जाती है। ठीक है ना, तो आपको ये नहीं करना है, आपको मिक्स करनी है। अगर आपने एक बार चैप्टर गो थ्रू कर चुका है, पढ़ चुका है, तो आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, वो भी मिक्स करनी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम करेंगे ताकि आपके दिमाग में मतलब एक माइंडसेट बन जाए, आपको मेंटली आप इस फिजिकली फिट रहो कि आपको मिक्स क्वेश्चन आ जाए तो आपको अटेम्प्ट करना है कैसे भी करके। ठीक है, क्योंकि आपने सिलेबस तो कंप्लीट कर लिया है, अब आपको क्या करना है, अपना बेस्ट देना है क्वेश्चन लगा के पूरे। ठीक है, मिक्स लगा के। ठीक है, और यहाँ पे हम प्री प्लस मेंस का दोनों को लेके चल रहे हैं, क्योंकि मैं प्री को बस टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं प्री प्लस मेंस को भी लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपको प्री प्री बस के लिए नहीं तैयारी करनी है, आपको पूरा ओवरऑल सिलेक्शन लेना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक छात्र ने 5 विषयों में 100 में से कितने 74, 84 एंड 89, 99 और 81 अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, और उसके औसत मतलब एवरेज अंक क्या है, मतलब एवरेज बताना है। ठीक है, तो एवरेज आप डायरेक्ट लगा सकते हो। हम यहाँ टेक्निक भी सीखेंगे, मेथड भी सीखेंगे, इसका सब्स्टिट्यूट मेथड क्या है वो भी सीखेंगे। ठीक है, ताकि आप एग्जाम में जो भी बेस्ट मेथड है, आपको जो भी लगे, आपके जो भी दिमाग में उस टाइम पे क्लिक करे, आप उस मेथड से कर सको। ठीक है, तो पहला तो ये है कि आप सम से कर सकते हो। एक चीज़ याद रखो, आप एवरेज कुछ नहीं होता है। ठीक है, आपको एवरेज बताया गया ना, एवरेज एक क्या होता है, एजम्पशन होता है। ठीक है, क्या होता है, एजम्पशन। आप कुछ भी मान सकते हो, कुछ भी, ये फिक्स नहीं होता है। ठीक है, और जबकि क्या हो, सम जो होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है। ठीक है, फिक्स होता है। हम्म, जैसे मैं ठीक है, तो पहले एवरेज देख लिए। एवरेज इक्वल टू क्या होता है, जो भी सम है नंबर का अपॉन में जो भी आइटम रहेंगे और टोटल नंबर, जितने भी जिनका सम लिया है उनका अपॉन में टोटल नंबर ऑफ। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए 100 में से कितना किया है, 74। पहले तो पहला मेथड मैं बता दे रहा हूँ, आपको सम करना है। ठीक है, एवरेज इक्वल टू सम 74, 84, 89 प्लस 89, 99 प्लस 81। तो आप ऐड करोगे तो क्या आएगा आपका आंसर, ऐड करिए जरा। ये ये कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ठीक है, और ये 74, ये कितना होगा, 8, 8 7 15 प्लस ये कितना है, 89 है ना। हाँ, तो आप ऐड कर लो 180 और ये कितना 89। 8 9 कितना हो जाएगा, 17, 17 एक कैरी, 6 8 से 14, 14 8 22। तो यहाँ 2 1 3 1 4 कितना आ गया आपका, 427 अपॉन में टोटल कितने नंबर है स्कोर किया, मतलब 1 2 3 4 5 अपॉन 5 से डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा, 8 5 40, 2 5 25, मतलब 8 5 जा 25, 2 कैरी बचेगा और कितना आ जाएगा ये, लास्ट में 2 बचा था तो 5 को 20, तो कितना आ जाएगा 85.4। ठीक है, ये तो ये मेथड था। आप ऐसे भी कर सकते थे कि आप मान लेते कि इनके अप्रॉक्स क्या मान लो, एवरेज मान लो कि यहाँ एक नंबर मान लो कि इनके बीच का 84 है। अब देख लो कि 84 से, जैसे मैं मान लेता हूँ 84 है नंबर, और यहाँ 74, 84 और 89, 99 और 81। देख लो 84 से ये कितना कम है, कितना कम है, -10, ये तो जीरो, ये कितना +5, 5 ज़्यादा है, ये कितना ज़्यादा है 5, और ये 10, 5, ये हाँ ये 15 ज़्यादा है, प्लस है। ठीक है, हाँ ये प्लस ज़्यादा है, और ये कितना कम है, -3। तो आपने 81 तो माना है, कितना 84 तो माना है। अब देखिए इसको डेविएशन क्या क्या आया, -10 आया, +0, मतलब सबको जितना भी ऐड करते चलो, +5, +15 और -3। तो +15 ये 20, 20 -10 कितना हो गया, 10 बचा, -3, तो डेविएशन कितने का है, 7 का आया। तो
अब ये 7 क्या होगा, सब में कितने नंबर है टोटल, 6 नंबर है, कितने 5 नंबर है सॉरी, तो 7 बाय कितना हो जाएगा 5। आप इसको लिख लो, 84 तो माना माना था हमने, ठीक है, एजम्पशन माना था कि 84 एक नंबर है। अब जो जो उससे ज़्यादा मतलब डेविएशन निकाल पे जो भी प्लस माइनस आएगा तो हम उसको क्या करेंगे, पाँचों पाँचों में क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 7 आया था हमारा, इसको 5 में डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 84 प्लस इसको करो कितना होगा, 5 और पाँचों को 20 तो ऐड करो कितना आ जाएगा 85.4। तो इस तरीके से आप डेविएशन निकाल के भी कर सकते हो इसको, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि द पेरीमीटर ऑफ इन द शेप ऑफ रोम्बस इस कितना है 800 मीटर एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल, डायगोनल कितना दिया है 240 दिया है, एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ, एरिया बताना है, ठीक है, क्षेत्रफल बताना है, ठीक है। परिमाप कितना दिया हुआ है, पेरीमीटर कितना दिया है 800 मीटर दिया है, ठीक है। इसका एक विकर्ण मतलब डायगोनल कितना दिया है तो 240 दिया है। तो चलिए निकालते हैं हम एरिया। तो पहले समझिए रोम्बस का, पहले कंप्लीट हम रोम्बस को पढ़ लेते हैं, रोम्बस में क्या क्या होती है प्रॉपर्टीज। तो ये देखिए रोम्बस है, तो रोम्बस में एक चीज़ पहले इनकी साइड्स क्या होती हैं, सारी इक्वल होती हैं। हम्म, बस डिफरेंस ये है स्क्वायर और इसमें कि ये 90 डिग्री में सब्स्टिट्यूट नहीं करते, ठीक है। यहाँ पर देखो बस याद रखना कि मान लो कि इसको नाम बी सी और ये डी, ठीक है। यहाँ पे नंबरिंग कर लो ताकि अभी यूज़ करेंगे तो डी डी। अब देखिए, अब ये जो डायगोनल है आपस में क्या करते हैं, डायगोनल लिखते चलिएगा, ठीक है। डायगोनल यहाँ लिख देता हूँ साइड में, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। विकर्ण जो है आपस में बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, एट 90 डिग्री, ठीक है। तो ये देखिए, और याद रखिए कि जो इनका डायगोनल है सारी ऑल साइड आर इक्वल, ठीक है, मैंने लिखवा दिया मतलब लिख दिया है, ऑल साइड्स आर इक्वल होती हैं, ठीक है। और जो डायगोनल होते हैं ये डायगोनल आपस में इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है ना, बाइसेक्ट करते हैं इक्वली, पर ये इक्वल नहीं होते हैं। तो यहाँ लिख लीजिए कि ए सी नॉट इक्वल टू बी डी, डायगोनल के नहीं होता है, ठीक है, स्क्वायर में होता है, ठीक है। ये देखिए बाइसेक्ट करती हैं तो ये वाला दोनों की लेंथ इक्वल होगी, ये वाला ये इनकी दो लेंथ इक्वल होगी। और मैंने क्या बताया कि कैसे बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, तो ठीक है। तो ये 90 डिग्री, ठीक है, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखिए कि एंगल जो ए होगा और एंगल सी के इक्वल होगा, और एंगल जो डी होगा वो एंगल बी के इक्वल होगा, तो वो भी लिख देता हूँ यहाँ पे, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, और एंगल किसके बी किसके इक्वल होगा, एंगल डी के, ठीक है। पहली चीज़ ये समझ में आए। अब मान लेते हैं ये डायगोनल पहली है, ये वाली D1 है, और ये वाली दूसरी, ये वाली D2 है, ये पूरी, ये क्या है, ऐसे करके लिख देता हूँ, ये D2 है, और ये जो वाली ये वाली कितनी है, D1 है पूरी, ठीक है। अब देखिए बाइसेक्ट टीचर कर दिए, इसका मतलब ये वाली जो डायगोनल होगी, मान लो ये D1 मानी थी हमने, तो इक्वली कर रहे हैं तो इसका मतलब ये D1/2 हो जाएगी, और ये वाली यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो जाएगा D1/2। उसी तरह यहाँ पे D2/2, ये वाली डायगोनल का ये भी क्या होगा, बाइसेक्ट कर रही है ना, तो D2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। हम एरिया निकालना सीख रहे हैं, कैसे एरिया निकालते हैं। अब ये बताइए, अब इस ट्रायंगल को ले लूँ मैं, अगर ये मान लीजिए O है, ठीक है, बी ये वाला हाईलाइट कर दूँ, हाईलाइट, हाँ, ये देखिए ये वाली साइड लीजिए, ये और ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। ये गलत खींच जा रही है ये वाला, ठीक है। तब देखिए पेन, हाँ, ठीक है, ये साइड लेंगे तो मैंने यहाँ लिख लिया, ये सी है, ये ओ है, ये कितना है बी है, और यहाँ मैंने क्या बताया था अभी 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेंगे डायगोनल, ठीक है। और ये कितना दिया हो, ये दिया है D2/2, और ये कितना दिया है ये वाला D1/2, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, ये साइड दी है, ये वाली तो मैंने बताया ना, ये साइड है, ये ए। तो यहाँ से आपका एरिया आ जाएगा, तो ये पहले यहाँ पाइथागोरस थ्योरम निकाल दो, तो ये क्या होगा D² मतलब D2 का स्क्वायर अपॉन में 4, ठीक है। इसी तरह इसका D1 इसका स्क्वायर अपॉन में 4, और ये क्या हो जाएगा A², ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से क्या हो जाएगा D2² प्लस D1 का स्क्वायर इक्वल टू 4A², ठीक है।
यहाँ से आप एरिया भी निकाल सकते हो इस। और ये एक चीज़ और ध्यान रखिए कि ये वाला जो ये पूरा है इनका जो ये एरिया है, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया और ये लास्ट वाला ये चारों का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है ना। चारों का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। एक मतलब आपस में क्या होंगे, सारे कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, तो मैं एक का एरिया निकाल लेता हूँ बीओसी का। तो बीओसी का एरिया कैसे निकालता हूँ, अब देखिए ये 1/2 ये दिया परपेंडिकुलर अपॉन में ये, और 90 डिग्री है, साइन 90, तो हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, d1/d2, d1/2 इंटू d1/d2/2। तो कितना आ जाएगा, अ, आप सीधा ये क्या बोलो, 1/2 d1/2 तो कितना आ जाएगा आपका डायगोनल। हाँ, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह आपको बोलूँ कि एरिया ऑफ रोम्बस क्या होगा, तो एरिया ऑफ रोम्बस निकालने के लिए मैंने तो अभी इसका ट्रायंगल का एरिया निकाला, किसका, बीओसी का एरिया ऑफ, यहाँ लिख लेना बीओसी। अब मैं बोलूँ कि एरिया ऑफ रोम्बस क्या होगा, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होगा, अभी मैंने बताया कि जितने भी ट्रायंगल हैं सारे क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो कितने ट्रायंगल हैं टोटल, ये तो एक ट्रायंगल का है, टोटल कितने हैं, 4 हैं। तो मैं 4 का इंटू कर दूंगा, 1/2 d1/d2 इंटू, अरे क्या बोल रहा हूँ, d1/2 और d2/2। तो ये 4 से ये गया और बचेगा क्या हमारा, 1/2 d1 इंटू d2। तो आपको याद रखना एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस का कितना होता है, 1/2 डायगोनल d1 इंटू डायगोनल d2 का, दोनों डायगोनल का प्रोडक्ट। ठीक है ना, ये होता है हमारा रोम्बस का एरिया। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको ये समझ में आ गया होगा। तो पेरीमीटर, पेरीमीटर भी याद रखिए, चारों साइड को मिला के, चारों साइड ए है, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा रोम्बस का, 4a। ठीक है, तो पेरीमीटर कितना दिया है, 800 दिया है। तो ए की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 200। ठीक है, और वन ऑफ इट्स डायगोनल कितना दिया है, 240 मीटर। मान लो d1 कितना दिया है, 240। ठीक है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द फील्ड निकालना है। तो एरिया ऑफ फील्ड निकालने के लिए क्या करोगे आप, एरिया ऑफ फील्ड निकालने के लिए पहले तो आपको चाहिए क्या, d2 चाहिए। d2 कैसे निकालोगे, अभी मैंने रिलेशन बताया कि किसका, अरे क्या हो गया, हाँ क्या बताया था, d1 का स्क्वायर d2 का स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर। ठीक है, d1 का स्क्वायर ये करो 240 का स्क्वायर, d2 का स्क्वायर हमको निकालना है, और 4a स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी आ गई ये, 4 स्क्वायर मतलब 200 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है आपको क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, d2 निकाल लेंगे। तो d2 निकालिए आप, 24 का स्क्वायर कितना होता है, 448। ये कितना होगा, 24 का स्क्वायर 576। ठीक है, 576 होता है, 576 और 2 जीरो मतलब 2 जीरो आ जाएगा। ठीक है, ये d2 का स्क्वायर। उसी तरह आप इसका निकालो, ये कितना हो जाएगा, 400, 2 जीरो, 2 जीरो। ठीक है, और चार पे, चार का क्या करना है आपको, इंटू करना है। तो 4 चौको 16, 0 0 0। ठीक है, समझ में आया आपको, ये हो गया हमारा। तो यहाँ से d2 का स्क्वायर निकालो आप, d2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16, 2 जीरो तो पहले थे, और अपॉन में क्या आ जाएगा, 5, मतलब माइनस करोगे, 5 7 6 0 0, तो 0 0 4। और ये कितना गया, 9 में 7 गए 2, और फिर ये कितना हो जाएगा 0, और ये कितना आ गया 1। तो हमारा आंसर कितना है, d2 का स्क्वायर कितना होगा, 1024। अब ये 1024 किसका स्क्वायर है, याद करिए, ये हमारा है 32 का स्क्वायर है, 1024, और जीरो लिखा है तो एक जीरो निकाल लो। ठीक है, मतलब इसका जब यहाँ से आप स्क्वायर हटा के इसमें लगाओगे कितना आ जाएगा, 320 आ गया। तो हमारा d1 d2 मिल गया, हमें d1 d2 मिल गया। d1 कितना था, 240, d2 हमें क्या मिला, 320। तो हमारा एरिया कितना आ जाएगा, एरिया के लिए मैंने बताया था रोम्बस के लिए क्या, कि 1/2 340, 320 इंटू 240। ठीक है, तो आप काट लो, 16 दूनी 32, अब इंटू कर लो, 16 चौको 64, छः, 16 दूनी 32, ये कितना आ जाएगा 38। तो कितना आ जाएगा, और एक जीरो और लगा लेना, एक जीरो और लगेगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 38,400। ठीक है, समझ में आया। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला, थर्ड वाला। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप इसको नोट डाउन कर लेना, मैंने जो भी चीज़ें बताई हैं। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
हाँ, तो ये क्वेश्चन क्या बोला है, हमें वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करना है कि पहले तो कुछ फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, आपको कौन से बेसिक्स, कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। उसी तरह कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन, यहाँ स्क्वायर लगा लेना, कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, हम यहाँ अभी देखिए हमको टेन थीटा दिया है प्लस सेक थीटा दिया है। ठीक है, तो टेन थीटा सेक थीटा दिया है और -1। ठीक है, तो अब यहाँ से देख सकते हैं कि अपन ये वाला यूज़ करके यहाँ से कॉमन निकाल के सॉल्व कर सकते हैं, ऊपर नीचे कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ माइनस दिया है तो माइनस, अब यहाँ क्या रखूँगा, सेक स्क्वायर थीटा और क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसमें से क्या निकलेगा, सेक प्लस टेन निकलेगा और यहाँ भी सेक प्लस टेन है तो यहाँ से कॉमन निकाल जाएगा। ठीक है, इसको तो नीचे लिखे रहने दीजिए, नीचे भी ले सकते हैं पर शायद वो कट जाएगा। ठीक है, अभी सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें से क्या निकल जाएगा, सेक थीटा कॉमन आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर स्क्वायर है ना, सेक प्लस टेन आएगा और सेक माइनस सेक थीटा माइनस क्या होगा, टेन थीटा होगा। तो सेक थीटा टेन थीटा सेक थीटा को हम निकाल लेते हैं बाहर, सेक थीटा प्लस टेन थीटा को कॉमन निकाल लिया, बचेगा क्या अंदर, ये तो 1, यहाँ तो 1 और माइनस में क्या बचेगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, अपॉन में क्या दिया है, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब देखिए ये माइनस माइनस अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा, इस ब्रैकेट को हम निकाल देते हैं बाहर, तो ये हमारा प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या हमारा, सेक थीटा बचेगा प्लस में टेन थीटा। ठीक है, तो सेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन, हमको कॉस, यहाँ देखो कॉट में भी है टेन में भी है, तो टेन में तो हम चेंज कर सकते हैं पर सेक को ठीक है बनाना पड़ेगा। पहले हम साइन और कॉस में चेक कर लेते हैं बेसिक में, तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन में कितना हो जाएगा, कॉस थीटा। तो कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लो, कॉस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम्म, अभी देखिए एक क्वेश्चन ऑफ लाइन आ गई। ठीक है, इंटरसेप्ट आपको सीखनी पड़ेगी लाइन की क्वेश्चन पहले। आप लाइन की क्वेश्चन क्या होती है, ए एक्स, वैसे तो नॉर्मली ये होती है एक्स प्लस सी। अब देखिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू जीरो। अब ये देखिए आप, लाइन की इक्वेशन होती है एम एक्स प्लस सी। एम एस, ये एम क्या है इसका, जैसे इसका स्लोप क्या है, एम को क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। ठीक है, ये लाइन जनरल लाइन की इक्वेशन है। अब देखिए ये क्या बोला है कि एक लाइन है, द लेंथ ऑफ द पोर्शन ऑफ द स्ट्रेट लाइन 6s प्लस 17.5 y इक्वल टू कितना दिया है, 420 दिया है, इंटरसेप्ट बिटवीन द एक्सेस। ठीक है, ये बताना है। ठीक है, इंटरसेप्ट निकालना है, यहाँ देखिए अंतः खंडित भाग की लंबाई ज्ञात करना अंतर। तो अब ये समझिए कि इंटरसेप्ट बिटवीन एक्सेस मतलब क्या होगा, कि ये लाइन है, जो ये लाइन की हम बनाएंगे, ठीक है, ड्रॉ करेंगे, ये इसकी लेंथ बतानी है। ठीक है, इसकी लेंथ समझ में आ रहा है, इसकी लेंथ निकालना है, तो पहले लाइन की इक्वेशन निकालो। तो इंटरसेप्ट फॉर्म जो होता है, बेस जो जनरल फॉर्म क्या होता है कि एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। ठीक है, तो हमको इस लाइन के इक्वेशन को इस फॉर्म में लाना है, तो हम कैसे लाएंगे, पहले तो आप यहाँ 6, यहाँ आप क्या करो, 42 यहाँ ले आओ और ये 6 ऊपर जो रहेगा इसको नीचे ले आना। ठीक है, उसी तरह y को भी 42 यहाँ ले आओ और इसके नीचे जो 17.5 है वो आ जाएगा इसके नीचे। ठीक है, इसकल टू 1। समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूँ मैं, अब यहाँ से कट कर जो कटेगा 70 हो जाएगा और ये इसका जीरो ऊपर, और ये कटेगा कितना, 5 से काटेंगे तो चलिए 5 से काटे, 8 × 40, ये 5 को 20, इतना आ गया है। इसमें 5 × 15 और 2 बचा 55 25, 7 से काट लो, 12 7 105, ये 5 से कितना 24 सा। तो x कितना आ गया, x अपॉन 70 आ गया और ये y अपॉन 24 आ गया। ठीक है, इसकल टू 1। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये a इसकल टू है, ये क्या है b। तो जो इंटरसेप्ट फॉर्म होता है हमारा, जैसे x एक्सिस में, तो x एक्सिस में क्या होगा, a इक्वल टू 0, उसी तरह y एक्सिस में यहाँ पे क्या पॉइंट होगा, 0 इक्वल टू b। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो अब इसकी वो निकालना, आपको लेंथ निकालनी है। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा 0 24 और ये कितना हो गया, ये वाला पॉइंट
ये वाला पॉइंट कितना हो गया 70। अब लाइन के फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, जैसे हमको कोई लाइन दिया हो, इसको मैं इरेज कर दूँ। अब ये देखिए, हमको दो पॉइंट दिए गए हुए हैं। एक पॉइंट दिया गया है कितना 0.24, और एक पॉइंट दिया गया है हमें कितना, ये लाइन सीधा खींच लेना, ठीक है ना। 70 ठीक है। तो लाइन कैसे निकालेंगे, आप यहाँ से 0 - 70 करोगे इसका स्क्वायर, तो 70 का स्क्वायर प्लस 24 - 0 का स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर, तो आप इसका स्क्वायर कर लो। ठीक है, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, 749, 94, 100, और प्लस कर लो इसमें कितना, 24 का मैंने अभी बताया था 576। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 4900, इसको ऐड कर लो, कितना हो जाएगा, ऐड करो ना सीधा, 6 हो गया, ये 7 हो गया, 9 5 14 हो गया, 1 5, ये किसका स्क्वायर रूट है, तो बताइए आप, किसका है 74 का है। ठीक है, आपको स्क्वायर रूट याद करने पड़ेंगे, या तो आप ये देखिए ये लास्ट में क्या है 6 है। ठीक है ना। अब ये देखिए 6 किसके मतलब स्क्वायर करने पे किस पे आता है, ये तो देखिए इसमें 4 चौको 16 करेंगे, इस पे आ सकता है, इस पे आ सकता है, इनमें से आ सकता है कि इनमें से नहीं आ सकता, तो ये तो पहले एलिमिनेट हो गया। अब देखिए अगर हम 30 तीन का 9 करें तो 900 इतना ही होगा हमारा, कितना आएगा 30 का, और 70 का करेंगे तो 749 मतलब 70 के आसपास जा रहा है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा 74 यूनिट। आप या तो ये ऐसे कर सकते थे, जो 70 है और 24 है, और आप ये इनमें से अगर मैं वो क्या बोलते हैं टू कॉमन निकाल लूँ तो क्या आएगा, ये 35 आएगा, और ये 12 आएगा, और मेरे को पता है कि 12 35 37 क्या है, ट्रिपलेट है, ये 37 हो जाएगा, तो 37 आएगा, तो 37 इंटू 2 करूँगा तो कितना हो जाएगा 74 आ जाएगा। तो इस तरह के आपको अगर ट्रिपलेट पता है तो आप आसानी से इसका रूट निकाल सकते हो। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चेक कर लो स्ट्रीमिंग चल रही है कि नहीं, हाँ चल रही है। ठीक है, अब क्या बोला है कि द डायगोनल ऑफ क्यूब इस कितना दिया हुआ है, क्यूब क्यूब तो आप बना लो कैसे भी, ये क्यूब है आपका, ये दिया डायगोनल ऑफ, पहले क्यूब के बारे में जान लो। ठीक है, क्यूब के बारे में आप क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। हम्म, देखो क्यूब में क्या होते हैं, कितने फेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल फेस कितना होता है 6 होता है, वर्टिसेस कितने होते हैं 8 होते हैं, और इसके और क्या होता है वर्टिस होते हैं, एज कितने होते हैं 4 इधर 4 इधर 4 इधर। ठीक है, 4 ऊपर काउंट हो गए, 4 नीचे काउंट हो गए। ठीक है, 4 4 8 और 12, एज कितना हो जाता है 12 हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक से आप फेस कितने होते हैं क्यूब के 6 होते हैं, वर्टिसेस कितने होते हैं 8 होते हैं, और जो एज होती हैं कितनी होती हैं 12 होते हैं, 4 नीचे 4 ऊपर, और साइड साइड में जो भी है 4 ये। ठीक है, तो 12 एज हो जाती है। ठीक है, अब देखिए इसका वॉल्यूम कितना होता है क्यूब का, एक क्यूब होता है, और टोटल सरफेस एरिया कितना होता है 6a² मतलब देखिए इस साइड का ए स्क्वायर, इस साइड का ए स्क्वायर, यहाँ का ए स्क्वायर, साइड का ए स्क्वायर, ऊपर का ए स्क्वायर, टोटल कितनी साइड है, कितने सरफेस हैं फेसेस हैं 6 हैं, तो 6a² हो जाएगा। ठीक है, और उसी तरह डायगोनल की लेंथ कितनी होती है, अगर मैं यहाँ से ऐसे डायगोनल खींचूँ तो इसकी लेंथ कितनी होती है √3a। ठीक है, तो चलिए इसमें दिया है डायगोनल ऑफ क्यूब कितना दिया है, ये दिया है, और पता है हमें कि क्यूब का डायगोनल कितना √3 होता है, और 70 √3, तो ये √3 कैट लो, कितना बचा a = 7 आ गया। फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम, रेशियो फाइंड करना है, टोटल सरफेस अभी मैंने बताया 6a² अपॉन में वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ये देखिए इसका निकालना है, कुल सृष्टि क्षेत्रफल निकालना है, और किसका वो निकालना है रेशियो, आयतन का अनुपात निकालना है। ठीक है, आयतन कितना दिया हुआ है मतलब वॉल्यूम कितना दिया हुआ है a³ ये स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, बस 6/a ही बचेगा। सो a की वैल्यू कितनी है 7 है, तो 6/7 हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम्म, आपको ये क्वेश्चन पढ़िए क्या बोल रहा है कि इन टीयर्स द सिंपल इंटरेस्ट अर्न ए सर्टेन अमाउंट एट द रेट ऑफ 8% पर एनम 4/5 ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, मतलब उसने बोला है ये, यहाँ आप लिखते चलिए, ये जो सिंपल इंटरेस्ट है
वो किसका 4/5 है, इसका प्रिंसिपल का। ये देखिए लिखा हुआ है इन ईयर्स, ये इतने में कितने परसेंट, 8% पर एनम में क्या क्या है कि 4/3 ऑफ द प्रिंसिपल। ठीक है, तो इसमें प्रतिवर्ष दर के एक निश्चित अर्जित साधारण ब्याज जो मूल है का हिस्सा है। ठीक है, ठीक है, तो एस आई क्या है, तो एस आई और प्रिंसिपल का रेशियो कितना होगा 4:5। ठीक है, कितने परसेंट, 8%, 8%। और यहाँ कितने टाइम के लिए, टी टाइम के लिए। तो यहाँ से हम टाइम निकाल लेते हैं। आप पहले ये देखिए यहाँ से टाइम कैसे निकालोगे आप, आपको पता है एस आई इक्वल टू क्या होता है, PRT अपॉन में 100। ठीक है, अब मैं पी को इधर से हटा के यहाँ लिखा ले आऊँ तो SYP आ जाएगा। तो SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल का रेशियो कितना दिया 4/5। और ये मुझे कितना दिया 8% दिया है। ठीक है, आपको सीधा 8 लिखना है अपॉन में टी, इंटू में टी, इंटू अपॉन में 100। ठीक है, यहाँ से सॉल्व कर लो आप। ठीक है, 4 2 8, ये 50 हो गया, ये 10 कट गया, तो कितना 10 उधर जाएगा, तो टी इक्वल टू कितना जाएगा हमारा 10 ईयर आ जाएगा। तो हमारा 8% 10 साल में। ठीक है, जो एस आई और पी का रेशियो कितना हो जाता है 4/5। तो यहाँ से हमें T10 आ गया। अब देखिए क्या बोला है कि इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज मेड 3/4 ऑफ द रेट, मतलब जो पहले रेट था आर, मान लो 8% था, उसका 3/4 कर दिया। तो आप ये समझिए कि पहले 3/4 का मतलब समझिए, पहले 4 था, अब उसका कितना पार्ट कर दिया, 3 कर दिया। तो आप यहाँ लिख लीजिए कायदे से रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, कितना था पहले 4 था, अब रेशियो 3 कर दिया। अब ये बताइए, अब उसने क्या बोला, एंड द सिंपल इंटरेस्ट रिमेन सेम। मतलब एस आई क्या होगा, सेम होगा। तो मैंने बताया ना कि एस आई अगर सेम होगा, और प्रिंसिपल तो हमेशा सेम होता है, ठीक है, सेम ही रहेगा। तो जो आर इंटू टी है, ठीक है, वो इनका ये क्या होगा, या कि ये सेम है, मतलब ये कांस्टेंट है। इसका मतलब रेट और टाइम क्या होंगे आपस में, क्या होंगे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। ठीक है ना, रेट अगर 4/3 आया तो हमारा टाइम कितना हो जाएगा 3/4। तो हमारा यहाँ टाइम कितना हो जाएगा 3/4। ठीक है, समझ में आया आपको। तो क्योंकि ऐसा ही हमारा कांस्टेंट है, तो जो हमारा रेट है, तो रेट का इन्वर्सली हो जाएगा क्या, टाइम हो जाएगा 3/4। अब ये देखिए पहले टी कितना था हमारा, टी कितना आया था 10 10। ठीक है, अब बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू अबाउट द चेंज इन द वैल्यू ऑफ टी, चेंज इन द वैल्यू ऑफ टी बतानी है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए कि आप 3 की वैल्यू यहाँ से कितनी है, पहले हम कितना था 10 साल आया था, 3 की वैल्यू 10 है, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, तो कैसे निकालोगे ये 10/3 इंटू में 4। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 40/3। 40/3 कितना हो गया ये 13, 13 3 39 और एक ये फिर कितना इंक्रीज हो गया, इंक्रीज टू बोला है ना, इंक्रीज टू 13/1/3। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आया आपको। मैंने क्या किया यहाँ एस आई और प्रिंसिपल का रेशियो दिया था 4/3, मतलब एस आई जो था 4/5 था किसका, प्रिंसिपल का। यहाँ से मैंने एस आई यहाँ से और रेट दिया हुआ था, मैंने यहाँ से टाइम निकाल दिया जो पहले था। ठीक है, उसके बाद बोला कि जो रेट है वो 4/3 कर दिया गया है, मतलब 3/4 कर दिया गया है। मतलब पहले 4 था, अब वो रेट क्या हो गया 3 हो गया। ठीक है ना, रेशियो में। ठीक है, 4 का कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, उसी तरह अगर एस आई, अब उसने बोला कि एस आई सेम है, हमारी एस आई सेम है, इसका मतलब जो रेट है और टाइम क्या होंगे आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, तो इसलिए टाइम हमारा क्या हो जाएगा 3/4। और पहले कितना टाइम लगा था हमको 10 साल लगा था, तो 4 से 3 की वैल्यू 10 है, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10/3 इंटू में 4, तो 40/3। तो कितना हो गया, कितना इंक्रीज टू हो गया 13 1/3। ठीक है, चलिए। हम्म, अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अब देखिए क्या है इसमें, कि एक दुकानदार ने कितना 2.50 रुपये प्रति अंडे की दर से कितने दर्जन अंडे खरीदता है 56। और परिवहन में 120 अंडे क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो उसे उसने शेष अंडे 2.75 रुपीज़ प्रति अंडे की दर से बेचा। अब जो बचे अंडे, जो इसके मतलब ट्रांसपोर्टेशन में टूट गए कितने 120 अंडे, तो जो बचे अंडे हैं उसको कितने रुपए में बेचा 2.75 में। ठीक है, प्रति अंडे। तो लाभ और हानि प्रतिशत क्या होगी, मतलब लाभ लॉस हुआ है कि प्रॉफिट हुआ है, ये बताना है हमें। ठीक है, तो पहले देखिए, तो पहले कितने रुपए बेच रहा था, कितने रुपए में 2.50। ठीक है, इतने में बेच रहा था, कितने दर्जन 56, 56 दर्जन, मतलब 56 मतलब दर्जन, दर्जन मतलब एक दर्जन में कितने होते हैं 12 किलो होते हैं। तो टोटल कितने किलो हो गया हमारा 56 इंटू
इतना, ठीक है। और टूट कितने गए, ब्रोक कितने हो गए, ब्रोक हुए कितने, 120 संडे, ठीक है। अब जो इसके बाद बचा उसको कितने रुपए में बेचा उसने, 2.75 में सबको, मतलब ईच केले को, ठीक है। तो देखिए प्रॉफिट हुआ लॉस लेगा कैसे निकालते हैं, पहले तो आप रेशियो में खेलिए, ठीक है ना। टोटल हमें कितना दिया था और हमारे जो ब्रोकन है वो कितना है, तो टोटल कितना था, 56 के टोटल केले कितने थे, 56 और ये इंटू 12 मतलब एक, और ब्रोकन कितने टूटे कितने, इतना है। तो आप यहाँ से रेशियो निकाल लो पहले, तो 56 10, यहाँ से कितना हो जाएगा 28, ये 5, मतलब रेशियो में ये हमारा टोटल है, ये हमारा ब्रोकन वो है क्या बोलते हैं, एग है, ठीक है। अब उसने बोला कि 28 अंडे कितने रुपए में बेचा, मान लो मैं इसी को लेके चल रहा हूँ, ठीक है, ये रेशियो में 28 इतने में बेचा, तो इसका इंटू करने पे कितना आएगा, 28 इंटू ये, तो 28 कैसे इंटू करोगे आप, तो आप ऐसे देखिए, इंटू भी करना आपको सीखना है, 2 लिख लीजिए और 0.50 आएगा, तो इसको 0.50 को क्या ले सकता हूँ मैं, 1/2, तो इंटू करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 56 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपका 70 आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल आपने कितने रुपए में पहले खरीद मतलब बेचा था, जो भी टोटल एग इतने में जाना चाहिए थे, कितने 70 रुपये में, ठीक है। पर उसके 120 ख़राब हो गए, 120 मतलब यहाँ, अब यहाँ पे मैंने रेशियो में कितना निकाल लिया, 5 निकाल लिया, तो उसका 28 अंडे में 5 अंडे तो ख़राब हो गए, ठीक है। 5 अंडे, और उसने बेचा कितने में, 2.75 रुपीज़ में प्रति अंडे को, ठीक है। तो कितना, ये 23 इंटू में 2.75 को कैसे लिखोगे, ये 2, और 70.75 को क्या लिखते हैं हम, 3/4, ठीक है। तो इंटू 23 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 23 दूनी 46, ये 46 होएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका, इंटू करोगे 23 1 46 69, 3 3 9 69/4, अब इसको डिवाइड करो आप, 46 प्लस कितना हो जाएगा 17, 70 चौको 68.25, ठीक है, इतना हो जाएगा। तो आप इसको ऐड कर लो तो कितना हो गया, 6 25 6 63, 63.25, ठीक है। तो ये केले आपके कब आए, अब मैं ब्लैक पेन ले लूँ, मतलब 5 जितने भी रेशियो में ये अंडे ब्रोकन हटा दिए हमने, जो शेष कितने आए, इतने आए, ठीक है। और पहले जो बेच रहा था 2.5 की रेट से, तो जो भी हम पूरे टोटल एग को मतलब बेचने वाले थे वो कितना था, 70 रुपये, ठीक है, 70 रुपये पड़ रहा था टोटल अमाउंट कितना, एग का, ठीक है। आप कितना पड़ रहा, 63 पड़ रहा, तो पहले कितना था 70 था, अब कितना हो गया, इतना हो गया। तो हमको क्या ओवरऑल क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, पहले 70 में जा रहा था पूरा, अब कितने जा रहा है, 63.25 में जा रहा है, तो कितने का लॉस हुआ यहाँ पे देखिए, यहाँ से कितना 70 का माइनस करो कितना आ जाएगा, ये 6.75 आ जाएगा, अपॉन में कितना, इससे बेस से पहले पहले कितना था, 70 था, अपॉन में 70, ठीक है। तो लॉस परसेंट निकालना था, अपॉन में इससे इंटू वो कर दो, ये दो दो जीरो इससे हटा दो, अब बचे कितना 675 अपॉन में 70, तो 5 से काट दो तो कितना हो जाएगा, ये 14 15 70, और ये कितना हो जाएगा आपका, 5 एकम 5, 1 5 15 2 पचम 25, तो कितना आ गया 135 अपॉन में 14। तो अब इसका पहाड़ा कितना हो जाएगा, 14 9 जा कितना होता है, 9 36 126, फिर 126, और कितना बचेगा 135, कितना 9 कैरी है, ठीक है। तो ये 9, ये 14, और ये कितना हो जाएगा 9 + 9/14, तो हमारा क्या हुआ, लॉस है कि प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, क्योंकि पहले 70 में ज़्यादा था, और फिर जब मतलब ब्रोकन ब्रोकन मतलब टूटने के बाद ट्रांसपोर्टेशन में कितना बचा, कितने में जा रहा है, 63.25 में, तो हमारा तो ओवरऑल तो लॉस ही हुआ ना, तो लॉस कितना परसेंट हुआ, 9/9 इंटू मतलब 9 + 9/14, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अभी क्या बोल रहा है कि PQRS साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के बारे में जानिए क्या होता है। ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, मैं बना देता हूँ, ठीक है, ऐसे बना लीजिएगा, ठीक है। ये इसको मैं इरेज कर दूँ, ठीक है ना। PQRS लिख लीजिए, PQRS, ठीक है। अब उसने क्या बोला है कि एंगल P, जो एंगल P है क्या है, 5 टाइम्स ऑफ एंगल R, तो R को मान लो कितना, X मान लो, तो ये कितना हो जाएगा 5X हो जाएगा। अब ये क्या बोला है कि एंगल S इज
क्या है 8 टाइम्स ऑफ क्यू। तो एंगल एस जो है 8 टाइम्स ऑफ क्यू है, तो इसको वाई मान लो, तो ये कितना हो जाएगा 8 वाई। ठीक है, समझ में आया? तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एस एंड आर, डिफरेंस बिटवीन एस एंड आर का डिफरेंस बताना है। तो चलिए पहले निकाल लेते हैं। तो पहले तो यहाँ से आप देखिए कि जो 5x प्लस ये जो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर होते हैं, इनके जो अपोजिट के ये इनका सम कितना होता है, एंगल पी प्लस एंगल आर का जो सम होगा वो कितना होगा 180। तो यहाँ से 5x प्लस एक्स स्कल टू कितना आ जाएगा 180, तो 6x स्कल टू कितना हो जाएगा 180, तो डिवाइड करोगे तो 30। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 आ जाएगा। उसी तरह 8y प्लस वाई का सम कितना हो जाएगा 180। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 दूनी 18, y की वैल्यू 20 आ जाएगी। अब उसने क्या पूछा कि s और r का डिफरेंस बताना है। एस एंगल s कितना y 8y दिया है और r कितना दिया है x दिया है। तो कितना हो जाएगा y की वैल्यू पुट कर दो 8 दूनी 16, माइनस में x की वैल्यू कितनी दी है 30 दी है, तो कितना हो जाएगा 130 आंसर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 130। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या बोला, तीना जो है 1/3 काम 9 दिन में पूरा करती है। बाद में क्या होता है, शाम और राम की मदद से, ठीक है, वो शेष काम कितने दिन में करती है। मतलब पहले 1/3 काम करती है 9 दिन में टीना, ठीक है। तो इसके बाद उसके दोस्त राम और श्याम उसकी मदद करने आ जाते हैं, और शेष काम जो होता है कितने 14 दिन में होता है, पूरा करती है। ठीक है, यदि राम श्याम से 3 गुना कुशल है, मतलब उसकी एफिशिएंसी कितनी है 3 गुना है। ठीक है, तो राम अकेले काम कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो चलिए देखते हैं। पहले पहले ये देखिए कि जो रेड पेन ले लूँ। पहले ये देखिए कि जो टीना है, टीना का देखिए, टीना जो है 1/3 काम, देखा है ना 1/3, 1/3 काम कितने दिन में कर रही है 9 दिन में। तो मैं अगर बात करूँ कि पूरा 1 यूनिट काम कितने दिन में करेगी, तो 9 × 3 27 दिन में। ठीक है, तो टीना एक दिन में मतलब 1 यूनिट काम पूरा काम कितने दिन में कर रही है 27 दिन में। ठीक है, अभी इसमें क्या बोला है कि बाद में श्याम और राम की मदद से वो क्या होता है शेष काम 14 दिन में करती है। शेष काम मतलब 1/3 काम तो हो गया, बचा कितना 2/3 काम। कैसे निकाला मैंने, 1 में माइनस कर दो 1/3, 1 यूनिट में से 1/3 फ्रैक्शन में हटा दो तो कितना हो जाएगा 2/3 बचेगा। तो हमारा काम कितना बचा 2/3। तो 2/3 काम कितने में हो रहा है 14 दिन में। और कौन कौन कर रहा है, टीना कर रही है और राम भी है साथ में, और कौन है श्याम भी है। ठीक है, जो तीनों मिलके 2/3 काम कितने दिन में कर रहे हैं 14 दिन में। तो मैं बात करता हूँ कि ये 1 यूनिट काम कितने दिन में कर लेंगे ये तीनों मिलके साथ में। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 2 से 1 कट जाएगा और ये कितना आ जाएगा 21। तो यहाँ से आपको टोटल क्या मिला, क्या चीज़ सीखने को मिली कि हाँ देखिए, तो मतलब टीना ने कितना 20 डेज लगाती वही काम करने को। ठीक है, उसी तरह टीना प्लस राम प्लस श्याम कितने दिन लगा रहे हैं 21 डेज। अब इनका एलसीएम ले लो आराम से आप, कितना हो जाएगा 9×3 = 27 और 3 7 और चाहिए होगा तो ये आ जाएगा आपका एलसीएम। ठीक है, अब यहाँ 27 है तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी टीना की 7 आ जाएगी, और यहाँ से 7 × 21 यहाँ कितनी आ जाएगी एफिशिएंसी इनकी तीनों को मिला के 9 हो जाएगी। तो टीना प्लस आर प्लस एस की एफिशिएंसी कितनी है 9 हो गई। अब हमें पता है कि टीना की अकेले की एफिशिएंसी कितनी दी है 7 दी है, तो बच्चा कौन ये, तो इनकी एफिशिएंसी कितनी होगी तो हो गई। समझ में आया? अब देखिए, अब इस लाइन को पढ़िए क्या बोल रहा है कि इफ़ राम इज़ 3 टाइम्स एज एफिशिएंट एज श्याम, मतलब राम जो है 3 गुना है किसका, मतलब राम की एफिशिएंसी है क्या है 3 गुना है किससे श्याम से। तो हमें बताना है कि राम कितने दिन में अकेले काम कर लेगा, तो राम का 3 टाइम्स है श्याम। ठीक है, तो अब यहाँ डायरेक्ट पुट कर दो, हमको यहाँ राम प्लस श्याम क्या मिला है 2 यूनिट मिला है, मतलब 2 एफिशिएंसी आई इनकी मिला के। तो यहाँ रिलेशन कितना है, हमको राम को चाहिए, तो राम को चाहिए तो हम श्याम की जगह रखेंगे। तो श्याम की जगह हमको राम निकालना है तो श्याम के लिए। ठीक है, तो आर को रहने दो, r/3 × 2 तो कितना होगा 3 ये 4, 4r/6 हो जाएगा, और r/, कितना होगा 2/, ये कितना हो जाएगा 2/, सॉरी 3/2, तो कितना होगा 1.5। तो आर की एफिशिएंसी कितनी आ गई 1.5, और टोटल काम कितना है हमारा अब यहाँ पे
मैं ले लूँ ब्लैक पेन। टोटल काम कितना है हमारा, ये है, हमने जो एलसीएम लिया था, और राम की एफिशिएंसी क्या है, ये आई। तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितने लगेंगे राम को करने में, तो 9 इंटू टोटल का लिख देता हूँ, टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी इसकी राम की इक्वल टू टाइम, ठीक है। टोटल टाइम जितना, एफिशिएंसी कितनी है राम की, 5। तो आप काट लो, 9 बना 45, ये 5 दूनी 10, ठीक है। 7 दूनी 14 और 9, कितना हो जाएगा ये 9, ये 126 डेज, ठीक है। समझ में आया। तो इसमें क्या बोला था, एक तिहाई काम टीना कितने दिन में, 9 दिन में करती है, फिर एक यूनिट काम कितने दिन में करेगी, हम डायरेक्ट निकाल लेंगे 27 दिन में, ठीक है। यहाँ से 27 में हमको मिल गया। अब अच्छा 2/3 काम ये तीनों मिलके कर रहे हैं, टीना राम श्याम, मतलब टीना की मदद करने राम और श्याम आगे, जो कि 14 दिन में कर रहे हैं काम को, जो बचा हुआ काम है। तो एक यूनिट काम कितने में कर लेंगे ये तीनों मिलके, 21 दिन में, ठीक है। तो इन तीनों को अब मैं ये वाला और इसका यूज़ करके एलसीएम निकाल के यहाँ पे मैंने सॉल्व किया, क्या इनका टोटल वर्क निकाल लिया और इनकी एफिशिएंसी निकाल ली। एफिशिएंसी निकाल के हमें राम और शाम का एफिशिएंसी का रेशियो दिख रहा था, तो हमने वहाँ से राम की एफिशिएंसी निकाल ली और टोटल वर्क में डिवाइड कर दिया। तो हमको क्या मिल गया, टाइम मिल गया जितने दिन में जो राम अलोन मतलब अकेले उस वर्क को कर सकता है कितने, ठीक है। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 years एगो राम सैलरी वॉज, कितना था 3 साल पहले कितनी थी, 45, ठीक है, 45,000 थी, 45,000, ठीक है। His salary is increased by 10%, 8%, 20% in the first, second, third year। 3 साल में इतनी बढ़ गई, तो राम प्रेजेंट सैलरी कितनी होगी, ठीक है। तो पहले इतनी थी पहले, ठीक है, प्रेजेंट में। अब कितना, पहले 10% बढ़ी, फिर उसके बाद क्या हुआ, 1% बढ़ी, फिर उसके बाद क्या हुआ, 20%। अब ये क्या दिख रहा है आपको, सक्सेसिव दिख रहा है, सक्सेसिव दिख रहा है। अब सक्सेसिव इसको रेशियो में सॉल्व करोगे कैसे, 10% बढ़ी पहले, मतलब 10% मतलब क्या होता है, 10% मतलब 1/10, मतलब बड़ी, मतलब एक का इंक्रीज हुआ तो मतलब 11/10, ठीक है। मतलब 11 हो गई, 10 थी पहले, 11 हो गई। अब बोला 1% बड़ी, 1% को मैं कैसे सॉल्व करूँ, तो मैं मान लेता हूँ 1% कुछ समथिंग एक्स है, एक फ्रैक्शन है, ठीक है। हमको फ्रैक्शन से, हम क्योंकि सारे फ्रैक्शन में बदल रहे हैं परसेंटेज को, ठीक है। जैसे 10% को हमने 11/10 लिख लिया, उसी तरह 1% मान लो एक एक्स है जो फ्रैक्शन है, हमको बाद में निकालना है। तो मैं इसको रेड पेन से हाईलाइट करके लिख देता हूँ, ये कहाँ गया, ठीक है। मान लो ये एक्स परसेंट है जो कि 1% का जो फ्रैक्शन है, ठीक है, ठीक है। और फिर क्या दिया, 20%, 20% मतलब 1/5, मतलब एक बड़ी है, इसका मतलब कितना हो गया, 6/5। तो क्या हो जाएगा, इंटू में 6/5, समझ में। और जो उसकी जो प्रेजेंट अब जो इनकम बनी कितनी, इतनी, ठीक है। पहले 10% बढ़ी, फिर उसके बाद 1% बढ़ी, 1% को मैंने फ्रैक्शन में मान लिया कि एक्स है, ठीक है। जो भी आएगा वो फ्रैक्शन में आएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए, यहाँ से जीरो उड़ा दीजिए, एक जीरो यहाँ से और एक जीरो यहाँ से, ठीक है। आप काट लो, 11 से काट लो, 11 से कट जाएगा, 11 7 जा 6 आ गया, 11 5 जा 6 आ गया, ये 6। आप यहाँ से 6 से काट लो, ठीक है। 12×6 72, 3 बचा, और ये कितना हो जाएगा, 6×6 36, ठीक है। अब इसको काट लो, ये 5 9 जा ये जाएगा, और 9 से इसको काट लो, 9 1 9, 9 4 36, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, और एक जीरो आपका यहाँ बचा हुआ है, ठीक है। तो ये मत भूलना 10 है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 14/10। फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, 7×14, और ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5, ठीक है। तो देखिए फ्रैक्शन आ गया एक्स, तो ये फ्रैक्शन तो कितना बड़ा हुआ है, +2। इसका मतलब कितना बड़ा हुआ है, +2, तो मतलब 2/5। तो 2/5 वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 20, कितना हो जाएगा, 40%। समझ में आया आपको। वैसे आपको याद रखना चाहिए 1/5 कितना होता है, 20%, तो 2/5 कितना होगा, 40%, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 40%, ये होगा हमारा आंसर, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हो गया था, क्या बोल रहा है कि द रेडियस ऑफ ए सॉलिड स्फीयर कितना दिया है, 42, ठीक है। एक सॉलिड स्फीयर है, उसका रेडियस कितना दिया है, 42, ठीक है। इट इज़ मेल्टेड, इसको मेल्ट करके क्या बनाया गया है, मतलब इसको पिघला करके छोटा ठोस सॉलिड स्फीयर बनाया गया, मतलब स्मॉल सॉलिड स्फीयर्स बनाए गए हैं, हुज, मतलब इसको पिघला के एक बड़ा मतलब स्फीयर था हमारे पास, उसको मेल्ट करके क्या बनाया गया है,
स्पेस बनाए हैं छोटे छोटे, ठीक है, कितने बनाए हैं हमको वो निकालना है। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ, कितनी संख्या में बनाया गया है, ठीक है। तो मान ली इसका रेडियस कितना दिया हुआ है, 7 दिया है, तो हमको ये पता होना चाहिए कि स्पेयर का मतलब कोई भी चीज़ होती है वॉल्यूम में चेंज हो रही है, ठीक है ना। तो 4/3 इसका था, 4/3 पाई आर क्यूब। मान लो ये बड़ा वाला है तो इसको आर क्यूब लिख लो, इसको क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा हमारा 4/3 पाई आर स्मॉल में क्यूब। तो अब मान लो कि बिग स्फेयर लिख लो और नीचे स्मॉल स्फेयर, ठीक है। तो बिग स्फेयर कितना 4/3 पाई ऐसे लिख लो, कट जाएगा 42 × 42 × 42, ठीक है। अपॉन में 4/3 कितना 7 × 7 × 7, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 ये कट जाएगा, 666, ठीक है। तो 6 का क्यूब आ गया, 6 का क्यूब, ठीक है। समझ में आया कैसे ये एन बिग स्फेयर अपॉन स्मॉल स्फेयर, ठीक है। तो नंबर ऑफ क्या आ जाएगा, सिंपल ये लिख सकते थे आप, वॉल्यूम ऑफ बिग स्फेयर। आप क्या, मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ कि वॉल्यूम बिग बिग स्फेयर का इक्वल टू एन इंटू कितने नंबर ऑफ निकालेंगे, इंटू में वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फेयर्स, ठीक है। स्फेयर एक का स्फेयर निकालेंगे, इंटू में एन कर देंगे। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 6 का क्यूब। तो 6 का क्यूब कितना होता है 216। तो नंबर ऑफ स्मॉल स्फेयर्स कितने आ जाएंगे ठोस, एक 216। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब ये क्या बोला है कि विनय एंड महेश आर 250 मीटर अपार, ठीक है। विनय महेश एक दूसरे से कितना 250 मीटर की दूरी पर हैं, ठीक है। वे क्रमवश 36 किलोमीटर पर घंटा और 54 किलोमीटर पर घंटा की गति से एक दूसरे की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। वे एक दूसरे से कितना समय में मिलेंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे मान लो विनय है और इधर कौन है, महेश है, ठीक है। इसकी स्पीड कितनी है विनय की, 36 किलोमीटर पर आवर है, और इसकी कितनी है 54 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, ये पूरी 250 दी है। तो बोले कि कितने टाइम पे ये मीट करेंगे, तो कितने टाइम पे, देखिए एक दूसरे के साइड मूव कर रहे हैं, ये इधर ये इधर, ठीक है। विनय इधर जा रहा है इधर जा रहा है, तो मैंने बताया कि जब अपोजिट मतलब एक दूसरे, ठीक है ना, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, अगर सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो माइनस करते हैं स्पीड, और अगर एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं तो क्या होता है स्पीड को ऐड करेंगे। तो टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस डिस्टेंस अपॉन में उनके बीच में, और S1 प्लस S2। तो यहाँ लिखा लिया टाइम इक्वल टू कितना आ जाएगा, टाइम इक्वल टू कितना आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस इनके बीच में कितनी है 250 मीटर, कितना, ठीक है। और इनकी स्पीड कितनी है 200, ये एक की कितनी थी 36 प्लस 54, ये मीटर में, ये किलोमीटर पर आवर में, तो इसको चेंज कर लो, पहले इसको लिख लो 250 से कितना हो जाएगा, ये 5 3 8 40 6 6 4 10 5 3 8 1 9, तो चेंज कर लो 5 बटे 18 से कर लो इसको, मीटर पर सेकंड में। तो 18 5 पचम 25, वही कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 10। तो हमारा कितना आंसर हो जाएगा 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में क्या होंगे मीट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये हमारा DI का क्वेश्चन है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। अब इसने क्या बोला, निम्नलिखित पैराग्राफ में 2012 से 2017 तक कच्चे माल मतलब कि सेल ऑफ फिनिश गुड की एक कंपनी द्वारा निवेश कई लाखों में है, ठीक है ना। याद रखिए कि जो इन्वेस्टमेंट है लाख लाख में, जो भी ये दिया हुआ है ना 700, ये इधर कहाँ गया सर कहाँ है, हाँ 700 600, ये लाख लाख में सर है, ठीक है। ठीक है, तो द फॉलोइंग वर इन लाख इन्वेस्टेड बाय कंपनी परचेसिंग रॉ मटेरियल द वैल्यू इन लाख्स, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोला है, पहला क्वेश्चन 2012 से 2017 के दौरान कच्चे माल की खरीदी में निवेश की गई औसत राशि, और 2012 से 2017 की समान अवधि के दौरान। तो मतलब क्या बोला है कि डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट इन्वेस्टेड इन परचेसिंग रॉ मटेरियल, तो अमाउंट इन्वेस्टेड में ये डार्क ब्लू कलर से रिप्रेजेंट कर रहा है, और ड्यूरिंग, ठीक है, कब से 2012 से 17, और किसके बीच का एवरेज, एवरेज वैल्यू ऑफ सेल ऑफ फिनिश गुड का 2012 से, इनका क्या निकालना है डिफरेंस निकालना है। तो हमने 2012 से मतलब यहाँ से लेकर ये पूरा यहाँ तक अमाउंट इन्वेस्टेड और कितना सेल ऑफ फिनिश गुड, इन दोनों को क्या निकालना है डिफरेंस निकालना है। तो निकालिए। तो पहले हम अमाउंट एवरेज इसका निकालते हैं, अमाउंट इन्वेस्टेड, ठीक है। इसका एवरेज निकालेंगे तो एवरेज क्या आ जाएगा A1, पहले निकाल लेते हैं। अमाउंट इन्वेस्टेड का कितना है
ग्रीन कलर का आप जोड़ते चलो। 140, 250, 350 और 325, ये 525, 450, तो लिखते चलो 150, 140, 250, 350, ठीक है। 325 प्लस में 525 और प्लस कितना 450, तो ये कितना हो जाएगा 5 5, ये 5 2 7। तो पहले इसको ऐड कर लेता हूँ मैं। ये तरीका नहीं है, मतलब आप जैसे आपको जैसे कैलकुलेशन करना है आप अपने तरीके से कर लिए। 5 5, ये 10 हो गया। ये 2 2 4 5 9, ये 3 5 3 8 4 12, ठीक है। ये तो 12 हो गया, इसको भी जोड़ लो आप। 350, 200, 350, 250 और 140 को, ये जीरो 5, ये कितना हो गया 5 5 10 और 9 23, तो यहाँ लिख लो 2 2 4, 4 3 7 7, 7 2 9 1 10 और एक ये 2, कितना जाएगा 230, ये 9 1 5 ये 10 और इसको 14 कर लेना, ठीक है। तो अब देखो अब इसमें जाए आप रुक जाओ, पहले हिसाब से लिख लो नहीं तो आप खुद कन्फ्यूज हो, मैं भी कन्फ्यूज। देखो इसको ऐड करोगे, इसको मिलाइए। 250 350 कितना हो जाएगा हमारा, जीरो 5 5 10 और 3 2 5 और एक 6, ये 6 हो गया। ऐसा इसमें जोड़ दो कितना हो जाएगा, जीरो 4, ये 7 हो गया, ठीक है। अब इसको मिलाइए 450, इसको 25 25 50 हो गया, ये 50, तो ये 100 हो गया और एक कैरी इसमें 3 4 हो गया और 4 4 4 8, 4 4 8 8 5 13, ठीक है। तो 1300 में 400 इसको जोड़ दो, जीरो 4 7 3 10, ये कितना आ गया। तो इसका टोटल सम कितना आ गया, इतना आ गया। टोटल कितने थे 6, 2012 से 1 2 3 4 5 6, तो अपन में टोटल से डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा ये 6 3 18, 4 4 ज़ा 0, ठीक है। तो पहले का एवरेज कितना आ गया 340 हो गया। उसी तरह आप निकालो इसका सेल्स ऑफ फिनिश गुड, ठीक है, इसका एवरेज निकालो। निकालिए आप कितना दिया है। अब इसको देखिए, इसको काउंट करिए, रेड पेन से ले लो। ये कितना दिया है 220 दिया है, 300 दिया है, 475 दिया है, 400 दिया है, 600 और 5 इसको। तो लिखते चलिए आप जैसे लगाए, आप चाहे यहीं कैलकुलेशन कर लीजिए जिसको जैसा। 300, 475 और क्या है प्लस 400 और 600 और कितना 525, आप इनको ऐड कर लीजिए कितना होगा। हम सीधा ऐसे लिखिए ना, बार बार उसी चीज़ को, ठीक है। टाइम नहीं लगाना है इसमें, जल्दी जल्दी करना है। 330, 475 और कितना दिया है 400, 600 कितना दिया है 525, तो आप ऐड करिए 5 5 10, एक 75 है ना, हाँ। कितना हो जाएगा 2 7 दोनों, ये 2 11, एक कैरी इसके ऊपर, 2 11 5 5 10 10 इसकी कैरी था, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। और एक कैरी ऊपर 3 3 3 6 10 10 ये 14 14 ये 20 25, कितना हो गया 25 20 अपॉन में किससे डिवाइड कर दो 6 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा चार्जिंग 24, 24 एक बजा 6 12, इतना आ गया, ठीक है। तो पहले का एवरेज कितना आया, इतना 340 आया और दूसरे का इतना आया, और दोनों का डिफरेंस निकालना है तो माइनस कर दो। 340 एंड थ्री मतलब 420 में से 340 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा जीरो, 12 में 4 गए 8 और इसमें कितना हो गया 80 आ जाएगा आपका आंसर। तो 80 है हमारा, हाँ। तो ये हमारा आंसर है 80 लाख, ठीक है। समझ में आया आपको, दोनों को एवरेज निकालना है, उसका डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो पहले एवरेज निकालना है अमाउंट इन्वेस्टेड का, और उसके बाद सेल ऑफ फिनिश गुड का एवरेज निकालना है, उसके बाद दोनों को माइनस कर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब क्या बोला है इसमें कि एक्स वाई जेड आर डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर दिया है वेयर एक्स वाई जेड, और इफ़ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इजकल टू कितना दिया है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना दिया है 70 दिया है, ठीक है। अब उसने बोला है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ जेड, ठीक है। अब बोला है तीनों क्या है डिस्टिंक्ट प्राइम है, मतलब सेम नहीं लेना है, अलग अलग लेना है और प्राइम है, ठीक है। पहली चीज़ ये देखिए कि इवन, पहले अगर मैं प्राइम, अगर मैं ऑड, क्योंकि प्राइम नंबर सारे ऑड होते हैं, एक ही इवन प्राइम होता है, कौन सा इवन प्राइम कौन सा होता है 2 होता है, बाकी सारे क्या होते हैं ऑड होते हैं, ठीक है। अगर मैं ऑड प्लस ऑड प्लस ऑड करूँ क्या आएगा, मुझे क्या मिलेगा, ऑड प्लस ऑड पर ये तो इवन हो जाएगा, है ना। और इवन प्लस ऑड करूँगा तो क्या हो जाएगा बताइए, 5 2 प्लस 5 प्लस 2 करूँगा तो 7 हो जाएगा, तो ऑड प्लस करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा ऑड ही मिलेगा।
पर देखिए अगर ये सारे हम अगर ऑड लूँगा, मुझे ऑड मिलना चाहिए। और क्या 70 ऑड है, क्या इवन है? इवन है, इसका मतलब एक जो नंबर होगा वो क्या होगा, इवन प्राइम नंबर होगा। तो इसको मान लेते हैं एक्स को हम 2। बचा क्या हमारा, वाई प्लस जेड। समझ में आया क्या मैंने बोलना चाहिए, कि अगर तीनों अगर ऑड होते तो यहाँ तो ऑड आना चाहिए, यहाँ 70 तो इवन है, इवन आया तो इसका मतलब एक कोई एक्स वाई जेड में से एक इवन होगा, और इवन प्राइम नंबर तो एक ही होता है, वो कि 2। ठीक है, तो यहाँ से वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से ये इधर जाएगा तो 68। समझ में आया। अब इसने एक चीज़ और भी बोली है कि एक्स जो है छोटा है वाई से, और ठीक है वाई किससे छोटा है, जेड से। आप एक काम करिए, चेक करते चलिए। ठीक है, अगर मैं 20 लूँ, इसकी वैल्यू वाई की वैल्यू लेता हूँ, ठीक है, या जेड की वैल्यू लूँ, ठीक है, वाई की वैल्यू लेता हूँ 29। वाई की वैल्यू 29 लूँगा तो जेड की वैल्यू पहला, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, माइनस करोगे तो 18 में 9 का 9, ये 5 में 2 का 3। ठीक है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है क्या, 39, और 39 है हमारा जेड की वैल्यू। ठीक है, पर ये देखिए जेड जो हमारा क्या आ रहा है, 39 है, 39 क्या है, 343, तो ये क्या प्राइम नंबर है, क्या प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम नंबर डिवाइड ही नहीं होता, ठीक है, वन के अलावा। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता, पहला आंसर नहीं हो सकता। दूसरा, अगर मैं 43 लूँ तो जेड की वैल्यू कितनी आएगी, 68 से माइनस करोगे तो 5, और ये 2। 25 पे क्या है, प्राइम नंबर है क्या, नहीं है, क्योंकि 5 × 5 मल्टीपल कंपोजिट नंबर है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। फिर तीसरा अगर मैं लूँ 31, 31 लूँ, 31 लूँगा तो क्या होगा, जेड की वैल्यू कितनी आएगी, ये आ जाएगी 7, और 3 7 आ गया 3, 37। ठीक है, तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई, 37। तो ये तो प्राइम नंबर है, पर एक चीज़ आप नोटिस करिए कि किसकी वैल्यू, वाई की वैल्यू। तो हाँ, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, वाई की वैल्यू हमने कितनी लिया 31, तो हमारा जेड की वैल्यू कितनी आ गई 37। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अब चेक कर लीजिए कि वाई की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू 2 है, वाई की वैल्यू अपनी 31 है, और जेड की वैल्यू कितनी है 37 है। देख लो, ये इससे बड़ा है, वाई बड़ा है, और जेड बड़ा है किससे, वाई से। ठीक है, ये कंडीशन भी फॉलो करिए, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा 31। ठीक है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि जो ये नंबर है लाइज कर रहा है 6 और 7 के बीच में, क्यूब रूट है एन के बीच में। ठीक है, अभी देखिए मैं क्यूब रूट हटाता हूँ तो इनमें भी क्यूब कर देता हूँ, ये एन फ्री हो जाएगा, और 7 में। इसका मतलब पूछ रहा है कि 6 क्यूब और 7 क्यूब के बीच में कितने नंबर टोटल। सिंपल है, 6 क्यूब मतलब 216, और ये कितना होता है 343 होता है। इन दोनों को माइनस कर लो, कितना हो जाएगा 13 में 6 का, इनके बीच का डिफरेंस निकाल लो, उतने ही नंबर होंगे। 13 में 6 का कितना हो गया 7, और फिर 3 में 1 है 2, और ये कितना हो जाएगा, अरे हाँ, 3 में 2 गए, फिर इसके बाद 3 में 2 गए 1, 127। तो टोटल कितने हैं नंबर है इनके बीच में, 127। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 127। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी, और काफ़ी सी चीज़ें सीखने को मिली होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, और देखते रहिए कहाँ आप भी कर रहे हैं, और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करिए डेली। तो आप धीरे धीरे ये चीज़ें आपको काम, हाँ, मतलब आपकी काउंट होगी प्रैक्टिस, और एक न एक दिन आपको चीज़ें मिलेंगी। मिलेंगी, बस वेट करना है, पेशेंस रखना है, चीज़ें आपके हाथ में होंगी। ठीक है, चलिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।